जय मसीह। सभी भाई बहनों का मैं यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। आज के मनन के लिए सीखेंगे लू का रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 37 पद देखेंगे। तब गिराशेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। बड़ा भय छा गया लोगों पर। अक्सर हम देखते हैं जब हमारे जीवन में या किसी लोगों के जीवन में कुछ ऐसे बड़ा काम हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए काफ़ी दिन से नौकरी के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो अचानक एक अच्छे पोस्ट का जब नौकरी मिल जाता है तो बड़ा आश्चर्य, हैरान हो जाते हैं हम। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि उनके पास काफ़ी पहले पुराना मकान था कच्ची का, लेकिन हम देखते हैं कुछ समय में अचानक उनके पास बिल्डिंग टू बिल्डिंग होता है। बड़ा आश्चर्य, हैरान हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। तो ऐसा भी होता है। उसी रीति से जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमको अपेक्षा नहीं होता कि हम कार में जाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम बस से, ट्रेन से चले जाएंगे या मोटरसाइकिल से चले जाएंगे। लेकिन अचानक हमको कार मिल जाता है किसी वजह से और उसमें हमको जाने का सौभाग्य मिलता है, तो बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हो गया। यहाँ पर की जो घटना है, मैं अब बाइबल की बात करूँगा, आत्मिक वचन की बात करूँगा, यीशु की बात करूँगा। तो उधर क्या है, गिराशेनियों बोल के एक जगह है। उधर से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आ रहा था। तो उनके साथ होता क्या है, एक व्यक्ति मिलता है जिसमें कई दुष्ट आत्मा था उनके अंदर में। बाइबल सिखाती है कि वो कपड़ा नहीं पहनता था। वो घर में रहने के बजाय कब्र में रहते, कब्रिस्तान में, जिसको हम शमशान घाट बोलते हैं, वहाँ पर रहते थे। कभी कभी बाइबल के साथ जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। इतनी भयंकर जिद्दी दुष्ट आत्मा, इतना कठोर, इतना भयानक रूप उनके थे। तो जब यीशु उस रास्ते से आ रहा था तो उस व्यक्ति ने दूर से देखकर चिल्लाया, उनके सामने गिरा। तो उनके सामने गिरा तो देखिए उनके अंदर में दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा पहचान गई कि ये परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र यीशु है। उनके सामने गिरा और यीशु ने इनको स्वीकार किया। ऐसा नहीं कहा कि मेरे सामने मत गिरे, नहीं, दुष्ट आत्मा उनके सामने गिरा, उनको स्वीकार भी किया वो। और फिर उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया। तो वो व्यक्ति एकदम से अच्छा हो गया और यीशु के पीछे चलने लगा, उनके पास रहा। लेकिन यहाँ पर 37 क्रम में जब उस व्यक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो व्यक्ति एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया, और जब लोग देखे तो हैरान हो गए, आश्चर्य हुआ, भय छा गया, ये कैसे हुआ। तो यीशु ने कहा उस व्यक्ति को, मेरे पीछे ना, परंतु जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। बड़ा काम। यदि एक व्यक्ति के पीछे में अनुमान यदि खर्च किए जाए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर देंगे तो भी इस प्रकार का जीवन नहीं पा सकता हो जो यीशु ने उनको दिया था। बड़ा काम। तो परमेश्वर का काम छोटा नहीं है। किसी भी भाई बहनों के जीवन में जब प्रभु काम करता है तो बड़ा काम होता है, जिसका हम तुलना नहीं कर सकते, ना पैसों से ना किसी और बातों से। इतनी परमेश्वर का प्रेम, सामर्थ्य। तो भय छा गए, इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले
जब उस व्यक्ति के जीवन में काम हुआ तो लोगों को एक डर हो गया, भय हो गया और यीशु से विनती करने लगा कि हमारे इस नगर से, गांव से तू चला जा। तो ऐसा क्यों बोला? बजाय ये बोलने का कि प्रभु आपने बड़ा काम किया है, ये हम सब के लिए अच्छा है, कृपया आप ना जाएं, इस हमारे गांव से, नगर से ना जाएं, परंतु आप हमारे साथ रहें, हमारे गांव में रहें, हमारे घर में रहिए, हमारे साथ रहिए। ऐसे क्यों न बोला? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के सामर्थ और काम जब लोगों के जीवन में प्रकट होता है तो मनुष्य इनको सहन नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, स्वीकार करने में उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, और उस चीज़ को देखकर वो अपने जीवन में वो रख नहीं सकता परमेश्वर के कामों को। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य के अंदर में बस रहा एक पाप का स्वभाव है, जिसके वजह से जब परमेश्वर की काम मनुष्य के सामने प्रकट होता है तो इनको मुश्किल लगता है स्वीकार करने में, या समझने में, या उस पर चलने में। क्योंकि मनुष्य के अंदर में कई पाप होते हैं, स्वार्थ, लालच होते हैं, पाप का स्वभाव होते हैं, तो एकाएक उनको ग्रहण करना या स्वीकार करना मुश्किल के लिए बड़ा कठिन है, मनुष्य के लिए कठिन है ये। लेकिन यदि एक विश्वासी विश्वास करके यदि यीशु के वचन में चले और यीशु को वचन का फॉलो करे और यीशु के पीछे चले, तो उनको समझने और स्वीकार करने और परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता रखने में कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे मूसा मूसा पृथ्वी भर में एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक नम्र स्वभाव के था, जैसे बाइबल सिखाती है, और परमेश्वर के आमने सामने एक बात करने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर के सामने में आमने सामने बात करने के वजह से परमेश्वर का जो तेज है, रोशनी, सामर्थ्य, वो मूसा के अंदर में रिफ्लेक्ट करता था, जिसकी वजह से जब वो उसने पहाड़ से जब नीचे आया तो इजरायली प्रजा लोग मूसा को देख के डर गए, क्योंकि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रहा था। क्योंकि मूसा समझ चुका था परमेश्वर को, उनके वचन को, उनकी आज्ञाओं को, उनके सामर्थ्य को। इसलिए मूसा के लिए कोई कठिन नहीं था, परमेश्वर के बड़े काम को देखने में और समझने और स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई हैरान की बात थी। लेकिन यहाँ पर हैरान हो गए और भय छा गया, कारण कि मनुष्य के अंदर में एक पाप का स्वभाव रहता है, और इसलिए समझने में कठिन हुआ। इसलिए विनती करता है कि आप जाओ। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में, विश्वास में उनको समझता है, जानता है, उन पर चलता है, उनके लिए कोई कठिन नहीं होता। आमीन।